हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैथ्स मैराथन में है डे 21 और मेंसुरेशन में आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ अच्छे टॉपिक डिस्कस किए थे और आज बारी है स्क्वायर्स की। तो आज का पहला टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में कुछ हम नॉर्मल सी बातचीत जानकारी शेयर करते हैं। तो ये है स्क्वायर। खास बात यह है कि चारों साइड क्या होती हैं स्क्वायर की, इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर का डायगोनल है, यानी कि वर्ग का डायगोनल है। इसमें आपने क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए तो देखना। पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि परिमाप क्या होगा। तो चारों बाउंड्री आपने ऐड करनी है 4 इंटू ए। इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो साइड का स्क्वायर। और डायगोनल की लेंथ क्या होगी, √2 इंटू ए। √2 इंटू साइड कह सकते हो। अब इसने क्या कहा कि भाई दो वर्गों का परिमाप है 24 और 32। सपोज भाई आपके सामने एक वर्ग ये है, इसका परिमाप गिवन है 24। एक दूसरा वर्ग है थोड़ा सा इससे बड़ा है, उसका परिमाप है 32। भाई ये सिंपल सी बात है, अगर पेरीमीटर परिमाप 24 है तो साइड कितना हो जाएगा 6, और अगर परिमाप 32 है तो साइड कितनी हो जाएगी भाई आपकी 8। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है। और बात करते इसने कहा कि वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी कि इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका 36, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 64, क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है एरिया का, वो किसी तीसरे वर्ग के एरिया के बराबर है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप पता लगाना। भाई ये हो गया 100 स्क्वायर हमने भेजा, तो उसकी साइड कितनी आ गई ए। अगर किसी तीसरे वर्ग का की साइड 10 है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40। क्या ये बात क्लियर है, बस इतना ही काम करना था। ठीक है, टर्म्स थोड़ी ज्यादा थी इसमें, बाकी कैलकुलेशन अगर आप देखें तो वेरी इजी कैलकुलेशन थी इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, मामूली सा डिफरेंस है इसमें पहले वाले में। क्या कहा गया कि भाई दो वर्गों का परिमाप 40 है। अगर इसने पहले सर्कल वर्ग का परिमाप 40 है तो उसकी साइड ऑब्वियस सी बात है कितनी हो जाएगी 10, 1/4 कर देंगे। ये है दूसरा जिसका पेरीमीटर 32 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं 8। ये पहला, ये दूसरा। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर क्षेत्रफल किसी तीसरे वर्ग का है, उसका परिमाप आपने पता लगाना है। क्या होगा, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ये है, इसका एक अंतर है, और एक तीसरा स्क्वायर हमारे पास आता है। आपने इसका पेरीमीटर ढूंढ के लाना है। ठीक है, तो भाई पहले वाले की साइड अगर 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100, दूसरे वाले का 8 है तो एरिया क्या हो जाएगा 64, और तीसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। 36 इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि साइड की वैल्यू आ जाएगी 6। तो भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए, मतलब कि 24, 24। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट से, तो बस अच्छे समझते जाना है, आपने करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसी वृत्त की, उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल आपको ढूंढ के लाना है। भाई आपके सामने है एक सर्कल, इसके अंदर बना हुआ एक स्क्वायर, एक वर्ग है, और आपने बताना है इसका एरिया क्या होगा। भाई त्रिज्या है 8, रेडियस है 8। क्या आप कह सकते हैं भाई ये डायमीटर है, व्यास है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16, और ये स्क्वायर के लिए क्या है डायगोनल, और डायगोनल आपको पता है क्या होता है a√2, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है 16 के। तो साइड कितना हो जाएगा 16/√2, और एरिया क्या हो जाएगा, बस स्क्वायर करना है आपने। भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट कर दूं अगर मैं ये, तो 128, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। कोई भी एक तार है, उसको भाई आपने एक स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे मोल्ड कर दिया। अब जो एरिया बनता है वो एरिया बना 484, यानी कि जो कि ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे साइड पूछ लूं तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि इसकी साइड रही होगी 22।
अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछ लूँ तो 4 टाइम्स कर देंगे तो पेरीमीटर। इसका मतलब कि जो वायर यूज़ हुई थी वो 88 सेंटीमीटर की रही होगी। अब आपने क्या किया, इसको आपने अगर एक वृत्त की फॉर्म में मोल्ड कर दिया, यानी कि इस तार को आपने एक वृत्त की फॉर्म में मोल्ड कर दिया, और भाई वायर तो ऑब्वियस सी बात है बाउंड्री होगी। बाउंड्री का मतलब 2 पाई आर, जो कि कितने के इक्वल होगा, 88 के। ठीक है। अब 22 गुणा 2 44, इसे कट करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14। भाई एरिया पता लगाना, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट 14 गुणा 2 28, 28 की आप ये 22 का मतलब आप समझे 2 गुणा 11। पहले आपने 14 की 2 से करी 28, 28 की फिर आप 2 से करें 56। अगर आप 56 की 11 से करते हैं तो 11 से मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, लास्ट डिजिट को आप एज इट इज लिखें, फिर इन दोनों का सम करते हैं, 6 और 5 11 का 1, फिर ये 5 एज इट इज आएगा, लेकिन आपने कैरी भी किया था तो इनके ऐड होकर कितना हो जाएगा 616, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते जाओ जी, चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। इसने कहा कि किसी आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है। लेंथ आपको दे रखे 48, ठीक है। आपके सामने एक तरफ है रेक्टेंगल और इसका एरिया बराबर है किसी स्क्वायर के, ठीक है। अब भाई इसने क्या कहा, इसकी जो लेंथ है वो है 48 और जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है, तो आप कह सकते हैं भाई ब्रेथ ऑब्वियस ही बात है 16 हो जाएगी, ठीक है। पेरीमीटर बराबर है तो भाई पेरीमीटर निकाल लेते हैं, और ये पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का, तो ये 2 इंटू 64 इक्वल टू 4a, कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 16, यानी कि साइड कितनी आ गई 32। तो भाई इसकी साइड आ चुकी है 32, इसका एरिया क्या होगा, तो भाई 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1024, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहा भाई, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है, एक तरफ है भाई आपके सामने स्क्वायर और एक तरफ है सर्कल, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। इसका एरिया दिया गया 3850, तो भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, 11 की टेबल से कट किया, फिर 2 की टेबल से कट किया, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 175, और अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ सपोज 7 की टेबल से, तो 7 दूनी 14 और ये 25 पे गया। आर की वैल्यू अगर मैं इस पे रूट डाल देता हूँ तो एक 7 बाहर आएगा और 25 का 5 बाहर आएगा, रेडियस तो आ गया 35, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो आपका कितना है 35 है, तो भाई अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड क्या होगा, यानी कि पेरीमीटर अगर देखें तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ये जो पेरीमीटर होगा वो भाई ऑब्वियस ही बात है स्क्वायर के बराबर होगा, इससे हमने कट किया, और अगर मैं कट करूं तो भाई 2 की टेबल से ये गया 11 पे गया, फिर ये इस पे गया, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 55, यानी कि स्क्वायर की साइड आ गई ए की वैल्यू 55। तो अपने एरिया पता लगाना है, एरिया का मतलब हो गया साइड का स्क्वायर, यानी कि 3025, 55 का स्क्वायर हो गया 3025, ये काम आपने करना था। क्वेश्चन नंबर है 7, एक वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, ठीक है, एक वृत्त है, एक भाई ये है वर्ग, इसकी हमें साइड गिवन है जो कि a√2 के बराबर है, तो परिधि बतानी है क्या रहा होगा। परिधि बताने के लिए आपको रेडियस चाहिए, ये है भाई डायमीटर सर्कल का, और ये स्क्वायर का डायगोनल भी है, और स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो कितने के बराबर होता है,
√2 के। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, साइड में, इसे लिख देता हूँ कि √2 इंटू साइड के। तो साइड आपका कितना गिवन है, √2 है। तो भाई आप यहाँ से कह सकते हैं जो डायगोनल की लेंथ आ गई वो 2a, और ये d भी है और ये डायमीटर भी है, डायगोनल के साथ साथ ही डायमीटर भी है। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, a। बस खत्म दोस्तों। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और रेडियस तो आ गया a, यानी कि 2πa। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वृत्त को आपने ड्रॉ किया, उसका क्षेत्रफल पता लगाना है। ये तो दोस्तों बेहद आसान सवाल है। एक स्क्वायर के अंदर अगर आपने एक सर्कल बना दिया तो इसका एरिया क्या होगा। भाई इसकी साइड है 28, तो इसका डायमीटर भी 28 हो गया, यानी कि व्यास भी 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14। एरिया पता लगाना है, पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 14 गुणा 2 28। थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई की थी इसकी, याद है क्या था, हाँ जी 616। अगेन वही, अब 22 को पहले क्या लिखेंगे, 11 गुणा 2, अब मल्टीप्लाई करें पहले और फिर 11 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे 616 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। वर्ग के भीतर एक वृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई वर्ग के अंदर ये है, ठीक है, अंदर वाले सर्कल का जो एरिया है, अब सर्कल का एरिया है तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 9 पाई। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई अगर रेडियस 3 है तो आप मुझे बता सकते हैं सर्कल का डायमीटर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 6। जो डायमीटर वही तो साइड है, तो भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6 इंटू 6, यानी कि 36। बेहद ही प्यारे प्यारे सवाल हैं भाई, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपने लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसने कहा एक वर्ग की साइड को आपने 25% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि आपने 25% इंक्रीज कर दिया, तो इसके एरिया में कितना बदलाव आएगा। एक बात देखिए, एरिया होता है क्या, ए स्क्वायर, यहाँ इनके ए जो है वो 2 बार है, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई और x इंटू वाई बाई 100, यानी कि 25 प्लस 25 और 25 गुणा 25 बटे में 100, 50 जमा 6.25, यानी कि 56.25। इतना बदलाव आपको एरिया में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। रोम्बस, भाई रोम्बस, हाँ अगर बात करें तो कभी अपने काजू कतली तो खाई होगी ना, एग्जैक्टली वैसे ही बात करेंगे। तो कुछ पतंग या काइट शेप में होता है ये। खास बात इसकी, चारों साइड इक्वल, ये है डायगोनल, ये है दूसरा डायगोनल। इसकी और प्रॉपर्टी, दोनों डायगोनल 90 पे कट करते हैं, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है। यानी डायगोनल के 2 टुकड़े होंगे, वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बात करें अगर इसके पेरीमीटर की, परिमाप की, तो 4 इंटू साइड बाउंड्री ऐड करेंगे तो 4a आएगा। एरिया की बात करें तो वो होता है हाफ इंटू d1 d2। अब इसने क्या कहा देखते हैं। इसने कहा एक समचतुर्भुज है जिसके चारों साइड इक्वल है, विकर्ण, यानी कि एक डायगोनल आपका कितना है 16 और दूसरा डायगोनल कितना है 12, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए डायग्राम बना देता हूँ, ये सपोज इन्होंने कहा 12 है और ये लेंथी वाली साइड है, इसको मैंने कहा 16 है। 16 है तो आप इसे 8 8 बोल सकते हैं और इस वाले को 6 और 6 बोल सकते हैं, और ये 90 तो होता ही है। भाई पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर और आपकी ये वाली साइड निकल जाएगी। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो भाई 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये रूट, कुल मिला के ये आ जाएगा 100, यानी कि 10। तो ये वाली साइड आपकी आ जाएगी 10। एरिया पूछा हुआ था, ओहो सॉरी, अगर ये पेरीमीटर पूछा होता तो आप इसमें बता सकते हैं पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 40। आपसे पूछा हुआ है नॉर्मली एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 d2। तो भाई इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा ही बताया गया, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, सीधा फॉर्मूला ही लगाना था इसमें, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चला गई। 96, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और अगर बात की जाएगी जब कभी इसके पेरीमीटर वगैरह की, तो ये वाला सेक्शन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चलिए, ये उसी का एक्सटेंशन है, पिछले में तो मैंने बता ही दिया। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। डायगोनल गिवन है और साइड पता लगाना। भाई 16 है तो मैं कह देता हूँ भाई ये 8 8 है, और दूसरी साइड दूसरा डायगोनल है 12, यानी कि हम 6 6 मान लेते हैं। तो भाई इसका अगर हम इसकी साइड निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, साइड जो होगी वो ए स्क्वायर बराबर है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100। ए की वैल्यू हो जाएगी 10। बस यही बताना था, ए की वैल्यू 10। क्या कहा गया, एरिया ऑफ रोम्बस 216। एरिया का मतलब है हाफ इंटू D1 D2 बराबर है 216 के। अब इसने कहा कि एक डायगोनल 24 है, इससे कट गया, और D2 की वैल्यू आ गई। अगर हम इसे भाई कट करते हैं 216 को 12 से, तो 12 और ये 8 पे जाएगा, यानी कि D2 की वैल्यू हो जाएगी 18। देखें दोस्तों, पेरीमीटर आपको पता लगाना है, तो मैंने फिर से ये डायग्राम बना दिया। एक डायगोनल 18 है और एक आपका 24 है। 24 है तो ये हो जाएगा 12 12, और ये हो जाएगा 9 और 9। पाइथागोरस लगाएंगे तो आपकी साइड निकलेगी, तो साइड हो जाएगी भाई 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 225, और अगर मैं रूट करता हूँ तो ये हो जाएगा 15। और आपको परिमाप पता लगाना है, यानी कि 4 इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। पेरीमीटर कितना है भाई 60। पेरीमीटर का मतलब 4a की वैल्यू है 60। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15। डायगोनल इसने कहा कि एक डायगोनल 24 है, तो एरिया क्या होगा भाई, मुझे दूसरा डायगोनल पता लगाना पड़ेगा। कैसे, चलिए हम फिर से एक डायग्राम से समझते हैं। भाई साइड तो आ गई 15, डायगोनल है इसका 24, तो मैंने कहा भाई 12 12 मान लेते हैं। अब ये वाला डायगोनल आपको निकालनी, ये वाली साइड, तो आप कह सकते हैं इस वाली साइड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसको प्यार से ए बी का नाम दे देता हूँ, और ये बीच में इसका नाम मैं ओ रख देता हूँ, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 के स्क्वायर में से आपको 12 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 225 में से 144 माइनस करोगे 81, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई 9। अब ये 9 है तो भाई ये भी 9 होगा, यानी कि आपका जो डायगोनल आएगा वो 18। बस एरिया निकाल दो, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 18 मल्टीप्लाई 24। इससे आपने इसको कट किया। अब ये देखें तो भाई 180 और 36 यानी कि 216। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा बी। ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम भाई क्या होता है, अगर किसी भी डायग्राम में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल है, एक नॉन पैरेलल है, तो इसे बोला जाता है ट्रेपीजियम, और ये इसकी हाइट होती है। ये ए है सपोज, और सामने वाली साइड को हमने बी मान लिया, ये हाइट है। तो इसमें जनरली एक ही चीज पूछा जाती है, वो है इसका एरिया। तो दोनों पैरेलल साइड को आप जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई एच करेंगे, ये इसका एरिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया इस सवाल में, इसने कहा कि भाई जो पैरेलल साइड है वो है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 8 है, हाइट इसकी कितनी है 4 है, एरिया निकाल के बताओ। आसान सा ही क्वेश्चन है, दोनों साइड आप जोड़ दोगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 28। क्वेश्चन नंबर 16, इसने क्या कहा, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई साइड एक तरफ है 15 और एक तरफ है 20। इसका एरिया गिवन है कितने के बराबर 175। तो हमने भाई वही फॉर्मूला अप्लाई किया, सम एक तरफ इंटू हाइट और इक्वल टू 175। 35 से कट करेंगे तो ये जाएगा 5 पे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h की वैल्यू 10। बस इसमें यही बताना था। 17 पे आ जाओ। समलंब चतुर्भुज में अगर हम बात करें तो
एक साइड 30 है, दूसरी 20 है और एरिया 450 है, तो आपको h निकालना। अगेन वही फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई h बराबर है 450। अगर मैं 50 से कट करता हूं तो ये 9 पे जा रहा है, h की वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक है, चलो जी, एक अच्छा क्वेश्चन है 18। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। इसने क्या कहा भाई, जो पैरेलल साइड है वो किस रेशो में, 2x। सपोज हमने a का नाम मान लिया 2x और b का नाम दूसरी साइड को 3x और h इसने कहा कि 12 है और एरिया कितना गिवन है 480। तो भाई एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ इंटू दोनों साइड का सम 5x और हाइट कितनी है 12। x की वैल्यू आ गई 16। इसने कहा बड़ी भुजा बताएं, भाई बड़ी भुजा कौन सी है 3x। तो भाई इसमें पुट कर देंगे 16, 48 आपका आंसर, यानी कि 18 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, एक और बेहतरीन सवाल के साथ क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 और 40। ठीक है, तो ये लो हमने डायग्राम बना दिया, ये है 40 और ये है 28। इसने कहा कि जो बाकी दो भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर की। तो इसका एरिया पता लगाना भाई, एरिया तब पता लगेगा जब h निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला सेक्शन दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। हाँ जी, तो ये वाला जो सेक्शन है ये 28 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा 28। अब 40 में से 28 चले गए तो रह गए 12, 12 में से भाई 6 हिस्से इधर होंगे और 6 इधर होगा। अब ये क्योंकि 90 का है तो भाई इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और h निकाल सकते हैं, यानी कि 12 के स्क्वायर में से आपने 6 का स्क्वायर माइनस करके रूट। तो एक बार हम जोड़ देते हैं, 12 6 18 और एक बार घटा देते हैं। जब मैंने इसको सोल्व किया तो h की वैल्यू आ गई 6√3। एरिया निकाल देते हैं, वही बस बात खत्म। हाफ इंटू और सम करेंगे पैरेलल साइड का तो 68, हाइट आई है 6√3। इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 204√3। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक की बातें? तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।